हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। और यहाँ पर नई शिक्षा नीति जो है वो आ गई है, तो इसमें हम आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या इसमें नियम जो हैं बदलाव हुए हैं, जिसमें हम 12वीं के लिए जो नए नियम आए हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। स्नातक और यूजी पीजी के लिए भी जो नए नियम आए हुए हैं उसके बारे में मैं बताऊँगी। एंड आगे टीचर्स भर्ती और प्रमोशन के लिए जो नए नियम आए हुए हैं उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। न्यू पॉलिसी जो आई है एजुकेशन की, उसमें ट्वेल्थ तक के बच्चों का अगर हम देखें कि इसमें क्या बता रहा है, तो यहाँ पर 5वीं तक की जो भी शिक्षा हम बच्चों को दी जाएगी स्कूल में, वो उनकी मातृभाषा में देना अनिवार्य हो गया है। यहाँ पे इसको कर दिया गया है कि क्योंकि और भी कई स्टेट्स में ऐसा हो गया है जहाँ पे मातृभाषा पहले से ही था, जहाँ पे मातृभाषा अनिवार्य थी बच्चों के लिए, पर अब जो है वो हर जगह हर स्कूल में ये लागू की जाएगी कि मातृभाषा के रूप में उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी 5वीं तक के लिए। उसके बाद हम आते हैं 6th to 8th क्लास के लिए। 6th to 8th क्लास के लिए इसमें ये बताया गया है कि अलग अलग शिक्षा पद्धति में भी इसमें बदलाव किया गया है, इसको इम्प्रूव किया गया है 6 to 8 तक के बच्चों की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें। और साथ ही इसमें मिड डे मील में भी काफ़ी सुधार किया गया है, ताकि बच्चों को अच्छी से उनको खाने के लिए मिल सके और उनका पोषण अच्छे से हो सके। आगे 10th के लिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, 10th क्लास के लिए भी काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर बोर्ड का पेपर जो होगा नहीं होगा, इसको ख़त्म कर दिया गया है। 10th क्लास के लिए बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया है, बोर्ड नहीं होगा। और ट्वेल्थ में काफ़ी बड़ा चेंज आया है। 12th क्लास के लिए बहुत बड़ा चेंज है कि अब इसके जो एग्ज़ाम्स होते थे वो साल के एक ही बार सारे फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सेमेस्टर वाइज होगा। इसमें 1 या 2 जो भी सेमेस्टर होंगे, 2 या 4, उसके अकॉर्डिंग अभी आगे इसको डिटेल में बताया जाएगा कि इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है सेमेस्टर वाइज। तो अब सेमेस्टर वाइज इसको कर दिया गया है 12th को भी, ताकि इसमें जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे अगर किसी सब्जेक्ट में फेल भी होता है तो वो सेकेंड सेमेस्टर में जा सकते हैं, उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। पर वो फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में उन्होंने कम मार्क्स लिए हैं उसके लिए उन्हें फिर से एग्ज़ाम्स देने होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर यूजी और पीजी के लिए। यूजी और पीजी में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। यूजी में अब क्या होगा कि पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी यूजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी या मेरिट के बेसिस पे वो एडमिशन करती थी, बट अब यूजी में ये हो गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू उसमें एक एग्ज़ाम होगा, कॉमन एग्ज़ाम होगा, और उसमें जो है एक पासिंग मार्क्स होगा, क्राइटेरिया होगा कि पासिंग मार्क्स का उसको क्लियर करना होगा। आईक्यू लेवल का ये एग्ज़ाम होगा, और इसको पास करने के बाद ही वो उनको मेरिट के अकॉर्डिंग कॉलेजेस वगैरह मिलेंगे, या सब्जेक्ट वगैरह जो भी उनको लेना होगा उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड होगा। एंड अगर वो किसी और यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं तो वो उसमें वो अपना एग्ज़ाम ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकते हैं, पर उसके पहले उनको यूजी का ये कॉमन एग्ज़ाम ज़रूरी है देना, सबके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पर हम बीएड के लिए भी, जो एजुकेशन फील्ड के लिए बीएड का इसमें स्नातक के बाद बहुत सारे बच्चे करते हैं या पीजी के बाद, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा चेंज किया गया है कि डीएलएड तो सबसे पहले इसे ख़त्म कर दिया गया है, डीएलएड नहीं रहेगा। और बीएड जो होगा वो बीएड में फर्स्ट मतलब 1 ईयर का, 2 ईयर का और 4 ईयर का बीएड होगा, जो कि अब इसी साल 2020 दिसंबर में से लागू कर दिया जाएगा इस शिक्षा नीति को। और यहाँ पर बता दूं कि यूजी के जो पेपर होंगे उसमें किसी को फेल नहीं किया जाएगा, इसको भी पास कर दिया जाएगा। इसमें भी वही रूल है कि यदि यूजी में कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में फेल होता है
तो भी उन्हें सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, एंड थर्ड ईयर में फिर वो प्रमोट हो जाएगा, एंड लास्ट ईयर में लास्ट 4 साल चौथे साल में अगर वो चाहे तो पेपर दे के जिसमें वो सब्जेक्ट में फेल हुआ उसको दे के पास हो जाएगा, या 5 साल में भी दे के पास हो जाएगा, पर उनका यूजी अब क्लियर कर दिया जाएगा, यूजी में वो पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। और बीएड में 1 साल का होगा जो कि पीजी लेवल पे होगा बीएड, दूसरा 2 साल का बीएड होगा जो यूजी लेवल पे होगा, और 4 साल का बीएड जो 12th के बाद होगा। नेक्स्ट आते हैं हम टीचर्स वैकेंसी के लिए। टीचर्स वैकेंसी में प्रमोशन को भी देखेंगे और टीचर्स के लिए भी। तो 4 तरह की वैकेंसीज है, पीआरटी, जेआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि पीआरटी और जेआरटी के लिए इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, इंटरव्यू होगा टीजीटी का और पीजीटी का, पर पीआरटी और जेआरटी का पेपर इंटरव्यू का पेपर नहीं होगा। नेक्स्ट, इन चारों के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए जाएंगे, इनके लिए अलग अलग समिति होगी, मुख्यालय होगा, और ये अपना अलग अलग चयन करेंगे, पीआरटी लेवल में अलग, जेआरटी में अलग, टीजीटी में अलग और पीजीटी में अलग। उसके अलावा ये टेट पास करना बहुत ज़रूरी होगा। टेट पास करके ही आपको टीचिंग में एंट्री मिलेगी। नेक्स्ट, अगर नौकरी की बात करें यहाँ पे नौकरी में प्रमोशन के लिए, तो अब ये भी बहुत इजी नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को टीचिंग में नौकरी मिल चुकी होगी उनको भी हर 18वें महीने पर, हर 18th मंथ पर उनको एक टेस्ट देना होगा जो टीचिंग लेवल का होगा, जिससे उनको चेक किया जाएगा कि उनका जो है टीचिंग सही चल रहा है या नहीं, वो सही से मेहनत कर रहे हैं या नहीं। और साथ ही इसमें ये भी फ़ायदा ये होगा कि जिन लोगों का धांधली के थ्रू नौकरी लगी है या अलग तरह से नौकरी लगी है, जिन्होंने एग्ज़ाम को पास करके नहीं किया है और धांधली के तौर पे किया है, उनकी जॉब लगी है, तो यहाँ पर ये जो टेस्ट होगा हर 18वें महीने पे, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि वो पास हो रहे हैं या नहीं। अगर वो इसमें फ़ेल होंगे तो उन्हें नौकरी से हटाया भी जा सकता है। तो ये थी नई शिक्षा नीति जो 2019 की है और दिसंबर 2020 में लागू होगी। और ये ऐसा जो शिक्षा नीति है 34 साल बाद इसे लाया गया है, और आई थिंक मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो बीएड वालों के लिए भी हो रहा है, प्लस 10th-12th के बच्चों के लिए भी है, और यहाँ पे पीआरटी जेआरटी के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और डीएलएड यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। यूजी के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, पास किया जाएगा। 12th में भी सेमेस्टर वाइज होंगे तो बच्चे फेल नहीं होंगे। तो ओवरऑल शिक्षा नीति काफ़ी अच्छी है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हालांकि उनको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, हर ईयर करनी ही होती है, तो इसमें भी करनी ही होगी, पर काफ़ी कुछ चेंजेस करके बहुत अच्छा शिक्षा नीति मैं तो बहुत सपोर्ट कर रही हूँ। एंड अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।